बेटा कल हम लोगों ने डेफिनेशन स्टार्ट की थी। डेफिनेशंस क्या है इकोनॉमिक्स की, थोड़ा हार्ड टॉपिक था। कल देखा था एडम स्मिथ की डेफिनेशन। उन्होंने बताया था वेल्थ ही सब कुछ है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। उसके बाद हम गए थे एल्फ्रेड मार्शल पे, जिन्होंने बताया था वेल्थ इज अ मीन टू अचीव वेलफेयर। आप चेक कर सकते हो, पेम्पलेट आपके पास मैंने अवेलेबल है। वेल्थ क्या है? तो वेल्थ एक माध्यम है जिसके जरिए तुम वेलफेयर, इंसानियत, अच्छे काम, लोगों का उद्भव कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी दो डेफिनेशन जो आपके सिलेबस में है, एक है हमारे रॉबिन्स भैया और एक है हमारे सैमुअलसन भैया, प्रोफेसर सैमुअलसन एंड प्रोफेसर लियोनल्स रॉबिन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको स्केर्सिटी डेफिनेशन या मॉडर्न डेफिनेशन भी बोला जाता है। क्या है देखते हैं। Lionel Robbins had challenged the traditional view on economics in his book Nature and Significance of Economic Science। पूछा जा सकता है कि रॉबिन्स ने कौन सी बुक लिखी थी, तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। He provided more scientific definition of economics। ये भी आ सकता है कि साइंटिफिक डेफिनेशन किसकी है, तो रॉबिन्स की डेफिनेशन साइंटिफिक है। उन्होंने क्या बताया, उनकी डेफिनेशन क्या बोलती है इकोनॉमिक्स के बारे में? अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इकोनॉमिक्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स वो है जो इंसान के बिहेवियर को स्टडी करता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन, नंबर वन एंड एंड मीन्स ह्यूमन वांट हैव नो एंड। इंसान की इच्छाओं की कोई सीमा नहीं है, नो एंड। रिलेशनशिप बिटवीन एंड का मतलब यहाँ खत्म नहीं है। यहाँ पैसा बताया है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, वो कभी खत्म होने वाले नहीं। स्केर मीन्स स्केर मीन्स अछत, मीन्स वस्तु। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है वो लिमिटेड है, लिमिटेड वस्तु है। ऑल्टरनेटिव यूजेस उसके ऑप्शन भी बहुत ज्यादा है। यानी रॉबिन्स की डेफिनेशन तीन चीज पे है, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, यानी देयर इज नो एंड फॉर ह्यूमन वांट। इंसान की इच्छाओं की कोई अंत नहीं है। स्केर मीन्स लिमिटेड, मीन्स हमारे पास जो इच्छा को पूरे करने के जो साधन है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। ऑल्टरनेटिव यूजेस और जो साधन भी है उसके ऑप्शन भी एक से ज्यादा है। तो देखो नीचे आते हैं। रॉबिन्स डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन थ्री पोस्टुलेट। पोस्टुलेट मीन्स एजम्पशन, याद रखना, मैं लिख देता हूँ। पोस्टुलेट मीन्स एजम्पशन, लिख देता हूँ, आप लोग भी अपने पैम्पलेट में लिख लेना ताकि आपको समझ में आए। कौन से मैंने बता दी, अनलिमिटेड एंड लिमिटेड मीन्स एंड ऑल्टरनेटिव यूजेस। अभी इसको मैं डिटेल, हाँ अगर क्लास चालू होगा तो मुझे याद दिलाना, इसका लिखाना पड़ेगा बुक में, क्योंकि खुदा ना खास्ता एग्जाम में 10 मार्क में रॉबिन्स आ गया तो आपको तकलीफ हो सकती है। 10 मार्क में इतना नहीं लिख सकते। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ अनलिमिटेड एंड क्या है। अनलिमिटेड एंड का मतलब क्या होता है कि इंसान की इच्छा की कोई सीमा ही नहीं है, वो कभी खत्म होने वाली नहीं है। इंसान पैदा होता है, इंसान जब से पैदा होता है वहां से लेके जब तक इंसान मरता है वहां तक उसकी इच्छा खत्म नहीं होती। अगर इंसान की एक इच्छा खत्म होती है, पूर्ण होती है, तो ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी इच्छा बढ़ जाती है। ऑलरेडी अपना आगे ह्यूमन वांट्स में पढ़ चुके हैं कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है।
उसका जानवरों जैसा पेट भरना सिर्फ इनफ नहीं है, वो अपनी लाइफस्टाइल में बहुत कुछ चाहता है। तो वो अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए कार्य करता है, मेहनत करता है, मगर जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है ऑटोमेटिकली उसकी दूसरी इच्छा अराइज पैदा हो जाती है। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि इंसान की इच्छा की कोई सीमा नहीं है। पॉइंट नंबर 2, लिमिटेड मीन्स। लिमिटेड मीन्स का मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास जो इच्छा को पूर्ण करने के साधन है वो लिमिटेड है, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हो, कुदरती पदार्थ हो जैसे जमीन, सनलाइट। सनलाइट तो मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया, मगर जमीन है, पानी है, ये सब क्या है, लिमिटेड है। अगर जमीन का मैं सही इस्तेमाल नहीं करूंगा तो मैं अपनी इच्छा को पूरा नहीं कर सकूंगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लो, हमारे पास हर चीज अनलिमिटेड है। दाखला तरीके पैसों का एग्जाम्पल ले लो, हमारे पास अनलिमिटेड पैसे है, तो कॉमन है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन वाली बात आती नहीं है। यानी लिमिटेड मीन का मतलब अपनी इच्छा को पूरे करने के जो साधन है वो भी लिमिटेड है। और तीसरा आता है ऑल्टरनेटिव यूजेस। हमारे पास साधन तो लिमिटेड है मगर उसके ऑप्शन भी एक से ज्यादा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि हमारे पास जमीन लिमिटेड है। सपोज मेरे पास जमीन लिमिटेड है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास 15,000 स्क्वायर फीट जगह अवेलेबल है। तो वो जगह पे मैं रहने के लिए मकान बना सकता हूँ, या तो वो जगह पे मैं धंधे की दुकान खोल सकता हूँ, या तो वो जगह पे मैं अपार्टमेंट खड़ा कर सकता हूँ, या तो वो जगह पे मैं मेरा धंधे की इंडस्ट्री डाल सकता हूँ। आप देख लो कि जगह एक थी मगर उसके विकल्प एक से ज्यादा थे। तो ये सब कारण के वजह से रॉबिन्स ने वही बताया कि ह्यूमन इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समझ में आया कि इंसान का बिहेवियर कैसा है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब इनकी डेफिनेशन की लिमिटेशन है, देखो मैंने यहाँ लिमिटेशन वर्ड लिखा है, मगर आपको लिमिटेशन वर्ड नहीं लिखना है, आपको हमेशा क्या लिखना है, क्रिटिसिज्म ही लिखना है। देखो लिख के भी दिया ब्रैकेट में, ड्रॉबैक, नेगेटिव इवेल्युएशन। जैसे मैंने बताया था कि भाई एडम स्मिथ को मार्शल ने गलत बताया, मार्शल को रॉबिन्स ने बताया, तो भाई रॉबिन्स की व्याख्या में भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है देखते हैं। नंबर 1, इट लेक, LACK, लेक मीन्स अछत, कुछ कमी होना। इट लेक ह्यूमन टच, इट लेक ह्यूमन टच। यानी इसका मतलब क्या होता है, रॉबिन्स ने क्या बताया कि इकोनॉमिक्स इज ए साइंस, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मगर इकोनॉमिक्स साइंस से कुछ ज्यादा बढ़ के ही है। यानी उसने इकोनॉमिक को साइंस बोल के छोटा कर दिया। तो इसको गलत कैसे बताया लोगों ने, क्रिटिसाइज कैसे करा, तो लोगों ने ऐसा बताया कि इकोनॉमिक्स इज मोर देन साइंस। देखो लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स द इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बट इन रियलिटी economic is more than science. In reality, economics includes systematic thinking as well as sympathy, imagination, and source, common sense, etc. Point number 2, it ignore normative aspect, normative aspect। यानी सिर्फ उसने इतना बता दे कि इकोनॉमिक्स स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। अब उसने ये नहीं बताया कि कौन सा चीज अच्छी है, कौन सी चीज खराब है, कौन सी चीज एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज नॉट एक्सेप्टेबल है, कौन सी चीज के लिए हमको गवर्नमेंट परमिशन देगी, कौन सी चीज के लिए हमको परमिशन नहीं मिलेगी। यानी देखो लिखा हुआ है, दिस डेफिनेशन इग्नोर एथिक्स। द रॉबिन्स डेफिनेशन इज मोर साइंटिफिक बट इट इज कलरलेस एंड इम्पर्सनल, यानी पर्सनल नहीं है। जैसे इसने ये नहीं बताया कि कौन से वांट अच्छे है, कौन से वांट खराब है। जैसे मैंने बोला मुझे सिगरेट पीना है, कोई बोलता है मुझे दारू पीना है, कोई बोलता है मुझे सुसाइड करना है, तो ये इच्छा तो अच्छी नहीं है। तो उसने ये चीज नहीं बताया कि कौन सी इच्छा को इंक्लूड करना है, अच्छी वाली या खराब वाली या दोनों वाली। तो यहाँ से भी रॉबिन्स भाई को क्रिटिसाइज किया गया है। पॉइंट नंबर 3, इट डज नॉट कवर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, तो अभी थोड़ा तुमको बाउंस जाएगा, बिकॉज मैक्रो इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में ही नहीं है, सेकंड ईयर में आएगा पूरा सब्जेक्ट। तो कॉमन है कि आज के जमाने में इकोनॉमिक्स में जरूरी क्या है कि भाई देश की आवक बढ़े, नेशनल इनकम बढ़े, माथाधिक आवक बढ़े, राष्ट्र में बेरोजगारी दूर हो। मैंने ऐसा नहीं बोला बड़ौदा की बेरोजगारी दूर हो, मैंने राष्ट्र की बात करी, देश की बात करी।
तो जो भी लेवल इकोनॉमिक्स नेशनल लेवल का होता है उसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसने तो देश के बारे में कोई बात नहीं की, इसकी डेफिनेशन में कोई जगह इनकम की बात नहीं है, राष्ट्र की बेरोजगारी की बात नहीं है, राष्ट्र की गरीबी की बात नहीं है, राष्ट्र की युवाओं की बात नहीं है, राष्ट्र के एजुकेशन की बात नहीं है। तो क्या बताया कि इसकी डेफिनेशन ने मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट्स को कवर नहीं करा। क्लियर? अब पढ़ लेना पॉइंट। पॉइंट नंबर 4, इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत बड़ी चीज है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विकास, देश का विकास। जैसे रॉबिन्स डेफिनेशन डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिसेंटली, हाल में, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर कंसीडर वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच। अब तुम ऐसा मत बोलना रॉबिन बेकार था, मैंने बताया था कि हर ऑथर ने अपने अपने समय के मुताबिक डेफिनेशन दी है। अभी के टाइम में ग्रोथ और डेवलपमेंट अपने देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, तभी के हिसाब से उसकी डेफिनेशन गलत हुई। क्लियर? And point number 5, it reduce economy merely to valuation theory। वैल्यूएशन थियरी का मतलब क्या होता है? तो जो मैंने उसने ऊपर बताया कि उसने एम्प्लॉयमेंट है, ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इनकम है, माथा दिखावा पर कैपिटा इनकम है, पॉवर्टी है, इलिटरेसी है, इन्फेंट मोर्टालिटी, जो देश में सबसे महत्व है, वो सब चीजों के बारे में बात ही नहीं की। उसने तो सिर्फ इतनी बताई कि ह्यूमन इंसान की इच्छा अनलिमिटेड है, उनको चॉइस करना पड़ेगा, उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, एवेल्युएशन। क्लियर? तो ये तुम्हारी रॉबिन्स की डेफिनेशन अवर्ड हो गई। जो एक डेफिनेशन है, कुल 4 डेफिनेशन, प्रॉपर 4 डेफिनेशन अपने सिलेबस में है। तो पहली डेफिनेशन एडम स्मिथ की, कल के लेक्चर में मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। दूसरी डेफिनेशन मार्शल हॉबी दे चुका हूँ। अभी हमने रॉबिन्स देखी, और लास्ट डेफिनेशन देखते हैं प्रोफेसर सैमुअलसन की, अभी के इकोनॉमी के हिसाब से बेस्ट डेफिनेशन है। अगर ये आंसर 5 मार्क में भी आता है तो आपको प्रोफेसर सैमुअलसन के बारे में इतना ही लिखना है। क्लियर? अढ़ी मार्क में पूछ जाने की शक्यता है। तो प्रोफेसर, PRF का मतलब प्रोफेसर, प्रोफेसर पॉल सैमुअलसन डिफाइन इकोनॉमिक। उन्होंने क्या बताया? द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज। क्या बताया? स्टडी ऑफ हाउ इंसान और सोसाइटी कैसे चूज करते, विथ और विदाउट यूज ऑफ मनी, पैसा का इस्तेमाल करके और पैसे का इस्तेमाल किए बिना, यानी नाड़क, टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, यानी पैसों का इस्तेमाल करके या पैसों का इस्तेमाल किए बिना हमारे पास जो रिसोर्सेज लिमिटेड है उसका ने जिसके विकल्प एक से ज्यादा है, उसको तुम कैसे यूज करते हो? टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी, अलग अलग वस्तुओं का उत्पादक कैसे करते हो, एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजप्शन, उसको तुम बेचनी कैसे करते हो। यानी इसने इकोनॉमिक की आज की भाषा में सब कुछ बता दिया कि कितना माल बनेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिस्ट्रीब्यूट के बाद कंज्यूमर उसको यूज कैसे करेगा, कंज्यूम कैसे करेगा। इसके लिए इसकी डेफिनेशन अभी के टाइम पे सही है। द मेजर इम्प्लीकेशन ऑफ डेफिनेशन आर एस फॉलो। देखो इम्प्लीकेशन बोला है, लिमिटेशन नहीं बोला है, यानी डेफिनेशन क्या बोलना चाहती है वो पढ़ते हैं। लाइक रॉबिन्स, सैमुअलसन मेड इज डेफिनेशन डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल, डायनामिक का मतलब होता है फ्लेक्सिबल। लिख लियो पैम्पलेट में, आप लोग पैम्पलेट में लिख लियो। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है कि भाई जैसी सिचुएशन होगी उसके मुताबिक आपको, डायनामिक मींस फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मींस चेंज हो सकता है, बाय इंक्लूडिंग एलिमेंट ऑफ टाइम, देयरफॉर इट कवर द थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो रॉबिन्स में ग्रोथ के बारे में नहीं कहा, इसकी डेफिनेशन में ग्रोथ आ गई। Samuelson definition is not only dynamic but is also wider the scope। इसने इकोनॉमिक का स्कोप बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ा दिया है? क्योंकि उसने सेकंड पॉइंट लिखा था विद और विदाउट यूज ऑफ मनी। आज के जमाने में बार्टर सिस्टम बंद हो चुका है, पैसा ही सब कुछ है, तो उसने पैसों का इस्तेमाल भी बता दिया। दिस डेफिनेशन कवर ऑल एस्पेक्ट लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। यहाँ पे मैंने बता दिया। देखो कि भाई वस्तु को उत्पादक कैसे करना है, उत्पादक करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है, और उसको इस्तेमाल कैसे करना है।
एंड लास्ट वन इज डेफिनेशन, डील विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब क्या होता है? तो जैसे मैंने बताया, अपने वांट अनलिमिटेड है, बहुत सारे, तो हमको चॉइस करना पड़ेगा कौन सा वांट इंपॉर्टेंट है। तो अपनों ने बोला ऑल्टरनेटिव यूज है, जैसे दूध, दही भी बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो, आइसक्रीम भी बना सकते हो, मक्खन भी बना सकते हो, खीर भी बना सकते हो, फालूदा भी बना सकते हो, दूध कोल्ड ड्रिंक भी बना सकते हो। 7 ऑप्शन में मैंने बताया, आई थिंक मेरे आपको, आप मेरे से ज़्यादा पता होगे। तो उसने बताया प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, यानी अभी मेरे को चाय पीना है, तभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं दूध कोल्ड ड्रिंक नहीं बनाऊंगा, बराबर। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस का मतलब जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है उसको सिलेक्ट करना। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा ये टॉपिक आज का कवर होता है। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू आगे बढ़ेंगे।